सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है इस महाभारत कथा में। तो हम पढ़ रहे थे द्रौपदी के जन्म की पूर्व कथा, किस प्रकार से वे तपस्या करती है और भगवान शिव से वरदान के रूप में पति की याचना करती है, लेकिन चूंकि वे बार बार इसको दोहराती है और इसके कारण भगवान शिव उन्हें 5 पति होने का वरदान देते हैं और ये भी कहते हैं कि इस शरीर को त्यागने के बाद आपको ये 5 पति, भरत वंश के 5 पति आपको प्राप्त होंगे। अभी आगे एकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः, 169वां अध्याय है ये, 169। पांडवों की पंचाल यात्रा और अर्जुन के द्वारा चित्ररथ गंधर्वों की पराजय एवं उन दोनों की मित्रता। तो पंचाल देश में जा रहे हैं और पंचाल देश में जाने के दौरान एक घटना होती है, इसका भी यहाँ वर्णन होगा। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, भगवान व्यास के चले जाने पर पुरुष श्रेष्ठ पांडव प्रसन्न चित्त हो अपने माता को आगे करके वहां से पंचाल देश की ओर चल दिए। परंतु कुंती कुमारों ने पहले ही अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से पूछकर जाने की आज्ञा ले ली थी और चलते समय बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाने वाले सीधे मार्गों द्वारा उत्तराभिमुख हो अपने अभिष्ट स्थान पंचाल देश की ओर बढ़ने लगे। तो जो भी फॉर्मेलिटीज थी, क्योंकि वहां पर रहे थे इस एक ब्राह्मण के यहाँ पर, तो उनसे ये आज्ञा प्राप्त कर ली और पहले से उनका एक आयोजन सुनिश्चित था किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन और एक रात चलकर वे नरश्रेष्ठ पांडव गंगा जी के तट पर सोमाश्रयायण नामक तीर्थ में जा पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चल रहे थे। उस तीर्थ की गंगा के रमणीय तथा एकांत जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण, जिनका दूसरा एक नाम है चित्ररथ, अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह बड़ा ही ईर्ष्यालु था और जल क्रीड़ा करने के लिए ही वहां आया था। तो अर्जुन यहाँ पर देखते हैं कि वे मशाले के आगे चल रहे हैं और उनको रास्ते में एक गंधर्व दिखता है, जिनका नाम अंगारपर्ण होता है, लेकिन बाद में उनका नाम चित्ररथ होता है। उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी। उस शब्द को सुनते ही वह बलवान गंधर्व क्रोध के आवेश में आकर बड़े जोर से कुपित हो उठा। परंतु तब पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देख वह अपने भयानक धनुष को टंकारता हुआ इस प्रकार बोला। तो वो बलशाली था और अपने बल के घमंड में और विशेष रूप से स्त्रियों के आसपास घिरा हुआ होता है, तो थोड़ा सा अभिमान बढ़ ही जाता है। तो अपने बड़े बड़े टींगे मांगने लगा। गंधर्व कह रहा है, रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की डाली छा जाती है, उस समय 80 लव को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छानुसार विचरने वाले यक्षों, गंधर्वों तथा राक्षसों के लिए निश्चित बताया जाता है। शेष दिन का सब समय मनुष्य के कार्यवश विचरने के लिए माना गया है। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों के वेला में इधर घूमते हुए आ जाते हैं, उन मूर्खों को हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसीलिए वेदवेत्ता पुरुष रात के समय जल में प्रवेश करने वाले संपूर्ण मनुष्यों और बलवान राजाओं की भी निंदा करते हैं। अयो मनुष्यों, दूर ही खड़े रहो, मेरे समीप न आना। तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण गंगा जी के जल में उतर रहा हूँ? क्षमता, तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण गंगा जी के जल में उतरा हुआ हूँ? तुम लोग मुझे अच्छी तरह जान लो। मैं अपने ही बल का भरोसा करने वाला स्वाभिमानी, ईर्ष्यालु तथा कुबेर का प्रिय मित्र हूँ। मेरा यह वन भी अंगारपर्ण नाम से विख्यात है। मैं गंगा जी के तट पर विचरता हुआ इस वन में इच्छानुसार विचित्र क्रीड़ाएं करता रहता हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाते। फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो?
अर्जुन बोले, दुर्मते, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? तो अर्जुन ने तर्क किया कि ऐसा तो कोई नियम नहीं है, आप कहाँ से अपने नियम बना रहे हो? कि जहाँ तक समुद्र का प्रश्न है, हिमालय की जो तराई का जो हिस्सा है और गंगा नदी का जो तट है, उस पे तो कोई ऐसा नियम नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं, आकाशचारी गंधर्व, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि यहाँ कोई खाकर आए या बिना खाए, रात में आए या दिन में। इसी प्रकार काल आदि का भी कोई नियम नहीं है। अरे ओ क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं, असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ है, वे दुर्बल मनुष्य तुम लोगों की पूजा करते हैं। तो अर्जुन ने कहा, धमकाया उसको कि तुम ये ना समझो, हम तो वैसे नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन हम चाहे तो असमय में आकर तुम्हें कुचल भी सकते हैं। यानी तुम अपने नियम बनाओ तो तुम्हारे नियम को तोड़ के भी हमें तुम्हें दंडित कर सकते हैं। और दुर्बल लोग ही होंगे, दुर्बल मनुष्य जो तुम्हारे जैसे लोगों की पूजा करते होंगे। तो यहाँ पर बल का संग्रह करना वो भी आवश्यक है, इनफैक्ट अनिवार्य है। प्रत्येक समाज की ये आवश्यकता है या अनिवार्यता है, यदि उसको समाज को सुरक्षित रहना है तो। यदि उसको हम नहीं समझते तो हमारा समाज टूट जाएगा। धर्म की सुरक्षा जो है वो बिना बल के नहीं हो सकती है। इसको हमें समझना है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण को भी यहाँ आना पड़ता है धर्म की सुरक्षा के लिए, तो यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बढ़ावा होता है और भगवान श्री कृष्ण का स्वयं हस्तक्षेप करने के लिए आना पड़ता है। यानी कि बल के बिना धर्म की सुरक्षा नहीं हो पाती। ये तो सुस्पष्ट है ना। तो भगवान श्री कृष्ण को आना पड़े इससे अच्छा है हम जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके दास हैं, तो हमें इसको समझना चाहिए और इसकी स्थापना होनी चाहिए। बल का प्रयोग जो है वो अनिवार्य है धर्म की सुरक्षा के लिए। अन्यथा जो अधार्मिक तत्व है वो हमेशा बढ़ते जाएंगे समाज में। और जो समाज इसकी अवहेलना करता है मूर्खतावश, प्रमादवश, तो वो नष्ट हो जाता है। उस धर्म ऐसे लोगों के द्वारा धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। और वैसे हम यदि धर्म का पालन कर रहे होंगे, तो वस्तुतः इसका उपदेश भी तो करेंगे, इसका पालन भी तो करेंगे। अपने जीवन में जितना हो सके यथासंभव जितना हमसे हो सकता है उतना तो हम कर ही लेंगे। तो समाज बलहीन कभी भी नहीं होगा। लेकिन आज की जो स्थिति है, जहाँ पर धर्म के विषय में लोग निष्क्रिय बैठे हुए हैं, वहाँ पर ये परिस्थिति उत्पन्न हो रही है और ये बहुत ही भयजनक स्थिति है। इसलिए उसका उपदेश करना, उसका आचरण करना और समाज में स्थापित करना, बल को भी स्थापित करना, ये भी अनिवार्य है। आगे अर्जुन कह रहे हैं, प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो समुद्र में जाकर मिल गई है। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रतस्था, सरयू, गोमती और गंडकी, इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह गंगा बड़ी पवित्र नदी है, एकमात्र आकाशीय इनका तट है। गंधर्व, यह आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती है। यही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती है। वहां पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है। यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का कथन है। ये कल्याणमयी देव नदी सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। तुम उन्हीं गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? यह सनातन धर्म नहीं है। क्योंकि गंगा का प्रादुर्भाव तो लोग कल्याण के लिए, तो इस पे क्यों आप ऐसे नियम लगा? जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहां पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। भागीरथ के उस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम अपने इच्छानुसार स्पर्श क्यों ना करें? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन की वह बात सुनकर अंगारपर्ण क्रोधित हो गया और धनुष नवाकर विषैले सांपों के भांति तीखे बाण छोड़ने लगा। तो वहीं अपने धनुष लेके चालू हो गया। यह देख पांडुनंदन धनंजय ने तुरंत ये मशाल घुमाकर
और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए। तो वे तो अस्त्र विशारद थे ही, तो उन्होंने उसी मशाल का भी प्रयोग किया, उससे भी उनके बाण नष्ट कर दिए और साथ में उनके पास कुछ कवच भी था, तो उससे भी उन्होंने उसका विरोध किया। अर्जुन ने कहा, गंधर्व जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, उन पर तुम्हारी यह घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी यह माया फेन की तरह विलीन हो जाएगी। गंधर्व मैं जानता हूं कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्य से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं, दिव्यास्त्र से युद्ध करूंगा। क्योंकि सामान्य रूप से तो ये जीत नहीं इनको जीता नहीं जा सकता। ये माया का प्रयोग करेंगे, इसलिए दिव्यास्त्र का प्रयोग अवश्यंभावी है। गंधर्व यह आग्नेय अस्त्र पूर्व काल में इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज से इसे अग्निवेश्य ने और अग्निवेश्य से मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किया है। फिर विप्रवर द्रोणाचार्य ने यह उत्तम अस्त्र मुझे प्रदान किया। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित हो गंधर्व पर वह प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वह रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा। महाबली अर्जुन ने उसके फूल के मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और घसीट कर अपने भाइयों के पास ले आए। अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभीनसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली। गंधर्वी बोल, महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इन पतिदेव को आप छोड़ दीजिए। प्रभु, मैं गंधर्व पति कुंभीनसी आपकी शरण में आई हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, तात, शत्रुसूदन अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हार गया और अपना यश खो चुका। अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है। यह स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व, जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक ना करो। इस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान दे रहे हैं। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले नाम अंगारपर्ण को छोड़ देता हूँ। अब मैं जन समुदाय में अपने बल की श्लाघा नहीं करूंगा और न इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा। आपके पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मैंने दिव्यास्त्रधारी अर्जुन को मित्र रूप में प्राप्त किया है और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ। इनके दिव्यास्त्र की अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया। तो इनका नाम चित्ररथ भी था और इस घटना के बाद अभी उनका नाम हुआ दग्ध रथ। मैंने पूर्व काल में यह तपस्या द्वारा जो यह विद्या प्राप्त की है, उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्र को अर्पित करूंगा, जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई। और फिर जब वह शत्रु शरण में आ गया, तब जो उसे प्राणदान दे रहे हैं, वे किस कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। यह चाक्षुषी नामक विद्या है, जिसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया है। यह गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी कायर को मिल गई तो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मैंने इसके उपदेश के परंपरा का वर्णन किया है। अब इसका बल भी मुझसे सुन लीजिए। तीनों लोकों में जो कोई भी वस्तु है, उसमें से जिस वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो, उसे इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है। जो एक पैर से 6 महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे, वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु आपको इस व्रत का पालन या तपस्या किए बिना ही मैं स्वयं उक्त विद्या की प्राप्ति कराऊंगा। देखिए, तो बहुत प्रकार की ऐसी विद्याएं होती हैं जो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। तपस्या चाहिए उसके लिए। तो तपस्या तो वो एक फंडामेंटल चीज है, वैदिक समाज का एक अंग है। तो बिना तपस्या के कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो आध्यात्मिक जीवन में भी बिना तपस्या से कुछ नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य हमारे ये है कि हम आध्यात्मिक जीवन में हम समझते हैं कि चल जाएगा, भगवान चला लेंगे। ये वस्तुतः देखिए तो हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, अवधारणा है आध्यात्मिक जीवन की। भगवान चला लेंगे,
भगवान भावग्राही है, तो आपके प्रयास प्रबल प्रयास करने पर भी यदि कोई दोष हो गए, तो भगवान उसको क्षमा कर देंगे या उसको क्षमा करने की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम प्रमादवश दोष पे दोष करते जा रहे हैं, अपराध पे अपराध करते जा रहे हैं और फिर भी हम कल्पना करेंगे कि भगवान किसी तरह हमको वैकुंठ ले जाएँगे, ऐसा नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। जब एक सामान्य एक भौतिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी हमें तपस्या करनी होती है। एक परीक्षा को पास करने के लिए हमें इतने पसीने छूट जाते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। इतने आरामदायक जीवन भी नहीं होता है आध्यात्मिक जीवन। तो हमारे मन पे संयम रखना होगा, हमारा शरीर पे संयम रखना होगा। हम पूरे दिन में क्या करते हैं, किस प्रकार का हमारी दिनचर्या है, कैसे लोगों से हम मिलते हैं, तो असत्संग करते हैं, कितना असत्संग करते हैं, कितना सत्संग करते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कितना हम धर्म का पालन करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये सब भक्ति जीवन पे प्रभाव उसका होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सोचते बस कैसे भी करके हम केवल 16 माला पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और बस तो पर्याप्त है। तो ये एक प्रकार से देखें तो एक प्रमाद है, आलस्य है, तमोगुण का प्रभाव है। तो ये यहाँ पर इस घटना से हम यही देखते हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ हैं। भक्ति जीवन में भी देखिए जप इत्यादि जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसेस है। पर इसको यदि हम निष्ठा से करते हैं, तपस्या के भाव लेकर करते हैं, तो उससे भी बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन यदि हम उसका पालन नहीं करते हैं, तो हमें प्राप्त नहीं होगी। आगे कह रहे हैं गंधर्व, राजन इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्य से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। पुरुष शिरोमणि, मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोग के 100-100 घोड़े भेंट करता हूँ। यह गंधर्वराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि मुझे प्राण दान दिए और एक अच्छे लोग हैं। क्या होता है कि अनर्थ के प्रभाव में क्योंकि स्त्रियाँ भी आस-पास थी, थोड़ा-सा घमंड में आके उन्होंने कुछ ऐसे वचन बोल दिए थे। लेकिन जब वो सत्पुरुषों का प्रभाव देखते हैं, तब उन्हें अपना बोध होता है कि उनसे ये अनुचित हुआ है और उसके लिए उसकी आपूर्ति भी वो कर रहे हैं। अच्छी बात है। वे घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। उनके शरीर की कांति दिव्य है। वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता के अनुसार दुबले-मोटे होते हैं, किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता। ये तो अद्भुत सी बात है। ये ऐसे घोड़े हैं कि संख्या भी है, अपने हिसाब मन के अनुसार कम-ज़्यादा हो सकती है। उनके शरीर का आकार भी कम-ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उनका वेग कम नहीं होता। तो अद्भुत है ना? हमने कहाँ देखे ऐसे घोड़े? पूर्व काल में वृत्रासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 छोटे टुकड़े हो गए। तब से अनेक भागों में बटे हुए उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं। लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तुएं हैं, उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। अग्नि में आहुति देने के कारण ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, क्षत्रिय का रथ वज्र है, वैश्य लोग जो दान करते हैं वह भी वज्र है और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं उसे भी वज्र ही समझना चाहिए। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को अवध्य बताया गया है। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथांग स्वरूप वज्र स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब अश्वों में शूरवीर माने जाते हैं। तो ये सब प्रसंग क्यों बता रहे हैं? वज्र का महात्म्य बता के बताते हैं कि कैसे ब्राह्मण का जो दाहिना हाथ होता है वज्र के तुल्य होता है, नहीं कि उसमें इतना ही सामर्थ्य होता है वज्र की तरह। क्षत्रिय के लिए जो उसका रथ होता है वही वज्र होता है, क्योंकि क्षत्रिय जब युद्ध लड़ने जाता है तो रथ और उसके साथ जुड़े जो घोड़े होते हैं उसका एक इनसेपरेबल पार्ट होता है। तो वही उनकी शक्ति होती है बेसिकली। उनसे वो बहुत बड़ा पराक्रम दिखा सकते हैं। और जहाँ तक गंधर्व देश की जो बात है वहाँ पर जो घोड़ी है वो ऐसे वज्र स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। तो कहने का भाव है कि अर्जुन जब ऐसे घोड़े प्राप्त करेंगे, वस्तुतः वे हमेशा विजयी रहेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है और उनको ऐसा नहीं वो घोड़े नष्ट होने का भय नहीं रहेगा। गंधर्व देश के घोड़ों की यह विशेषता है कि वे इच्छानुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवार की इच्छा के अनुसार अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं।
जब आवश्यकता या इच्छा हो, तभी वे उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे गंधर्व देशी घोड़े आपकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है, तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। यहाँ अर्जुन बहुत ही सुंदर आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि आपने केवल अ, भाई मैंने कुछ किया इसलिए प्रसन्न हो के आप मुझे कर रहे हैं, या क्योंकि आपके प्राण बच गए इसके लिए आप मुझे दान दे रहे हैं, इस प्रकार की शास्त्र विद्या दे रहे हैं, तो मैं ऐसा दान नहीं ले सकता, क्योंकि क्षत्रिय वो कभी भी इस प्रकार से दान नहीं ले सकता। वो भी सामने एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय क्षत्रिय से दान कभी नहीं ले सकता। हाँ, एक भेंट के रूप में अलग बात है। भेंट स्वीकार करना अलग चीज़ है, दान अलग चीज़ है। गंधर्व बोला, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है, वह प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूँ। इसलिए उन्होंने अभी क्या कहा? भेंट कर रहा हूँ। साथ ही आपसे ही साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेयास्त्र ग्रहण करूंगा। भरत कुलभूषण अर्जुन, ऐसा करने से हम दोनों में दीर्घ काल तक समुचित सौहार्द बना रहेगा। तो अभी उन्होंने कहा कि मैं आपको भेंट दूंगा, और आपके मन की स्थिति में समझ सकता हूँ कि आप फिर कहेंगे कि वह भेंट शब्द खाली प्रयोग कर दिया, लेकिन दान तो दे ही दिया। इसलिए वो मांग लेते हैं कि ठीक है, आप मुझे आग्नेयास्त्र दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को भेंट देके खुश हो जाएंगे। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं यह अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूंगा। हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहे। सखे गंधर्वराज, बताओ तो सही, तुम लोगों से हम मनुष्यों को क्यों भय प्राप्त होता है? गंधर्व, हम सब लोग वेदवेत्ता हैं और शत्रुओं का दमन करने की शक्ति रखते हैं। फिर भी रात में यात्रा करते समय जो तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया है, इसका क्या कारण? इस पर भी प्रकाश डालो। और वो पूछ रहे कि भैया, आप तो खुद ही कह रहे हो कि आप तो मनुष्यों से बढ़कर हैं, इतनी सारी विद्या है, तो हम मनुष्य को देख के बेचारे इतना तीर धनुष लेके वो निकलने की क्या जरूरत थी? हमसे भला आपको क्या भय हो सकता है? यद्यपि हम मनुष्य में हम जो है पांडव, उनमें विशेष शक्ति है कि वे आप गंधर्वों का भी दमन कर सकते, देवताओं तक का दमन कर सकते। पर सामान्य रूप से तो मनुष्यों में इतना बल नहीं होता है, तो इतना भय का क्या विषय है? गंधर्व बोला, पांडु कुमारों, आप लोग विवाहित न होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते। अध्ययन पूरा करके समावर्तन संस्कार से संपन्न हो गए हैं, अतः प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। शायद वो हमारी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि हम चूंकि उस प्रकार के वैदिक समाज में नहीं जी रहे। तो ये बता रहे हैं कि क्योंकि आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, तो आप अग्नि की सेवा नहीं कर रहे। तो इसलिए दूसरे शब्दों में गंधर्व ने उन पे शक किया कि वेदवेत्ता है भी या नहीं, क्योंकि विवाहित है ही नहीं और सामने कोई पुरोहित भी नहीं है। तो मनुष्य है, लेकिन क्या कहेंगे, सस्पिशियस मनुष्य, संदेहास्पद मनुष्य, इस प्रकार से उन्होंने उनको देखा, इसलिए उन पे आक्रमण किया। आगे कह रहे हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए मैंने आप लोगों के तेज और कुलोचित प्रभाव को जानते हुए भी आप पर आक्रमण करने का विचार किया। भरतश्रेष्ठ, आप लोग महान तेजस्वी हैं। आपने अपने गुणों से जिस शोभाशाली श्रेष्ठ यश का विस्तार किया है, उसे तीनों लोकों में कौन नहीं जानता। बुद्धिमान यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, नाग और दानव कुरुकुल की यशोगाथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वीर, नारद आदि देवर्षियों के मुख से भी मैंने आपके बुद्धिमान पूर्वजों का गुणगान सुना है, तथा समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए मैंने स्वयं भी आपके उत्तम कुल का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। अर्जुन, तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी भरद्वाज नंदन द्रोण को भी, जो आपके वेद और धनुर्वेद के आचार्य रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुरुश्रेष्ठ, धर्म, वायु, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार तथा महाराज पांडु, ये छह महापुरुष कुरुवंश की वृद्धि करने वाले हैं। पार्थ ये देवताओं तथा मनुष्य के सिरमौर छहों व्यक्ति आप लोगों के पिता हैं।
मैं इन सबको जानता हूँ। आप सब भाई देव स्वरूप महात्मा समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शूरवीर हैं तथा आप लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का भली भांति पालन किया है। आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध है, मन और बुद्धि भी उत्तम है। पार्थ, आपके विषय में यह सब कुछ जानते हुए भी मैंने यहाँ आक्रमण किया था। कुरुनंदन, इसका कारण यह है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता देखता है तब उसे सहन नहीं कर पाता। तो अभी वास्तविक कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहले बताया, एक सूक्ष्म कारण बताया कि आप कोई पुरोहित नहीं था आपके साथ। वैसे आपके वंश के विषय में तो मैंने सुना था, लेकिन आप ऐसे लग रहे थे जैसे आपका वेद का आप पालन नहीं कर रहे हैं। और आप अग्निहोत्र जो है विवाह के उपरांत जो प्राप्त होता है और आपको वो कर्म करना होता है, तो वो आप वो भी नहीं कर रहे थे। वो एक सूक्ष्म कारण था, लेकिन मुख्य कारण उन्होंने बताया कि आपने मुझे अपनी स्त्रियों के समक्ष चुनौती दी। तो भला कोई भी वीर होगा तो इसको कैसे सहन कर सकता है? कुंती नंदन, इसके सिवा एक बात यह भी है कि रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इससे स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था, इसलिए बचना चाहिए। जनरली स्त्री पुरुष संग जो है वो रजोगुण को बढ़ाता है। तो यदि हम कृष्ण के संपर्क में नहीं हैं, तो हम ऐसे विषयों के संपर्क में होंगे। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, सभी विषयी हैं। तो यदि हम कृष्ण के संपर्क में नहीं हैं, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, गुण, लीला इत्यादि के माध्यम से यदि हम कृष्ण के संपर्क में यदि नहीं है, तो वो रजोगुण हमें भटका सकता है। जैसे सतत रूप से सत्संग में रहना, परिवार में जो भी सतत रूप से आप फ़ोन भी देख रहे हैं, उसमें भी आपको सतत रूप से कृष्ण के संपर्क में रहना सीखना होगा, नहीं तो वहाँ पर भी विषयों का संग होगा। और विशेष रूप से जो स्त्री-पुरुष संग है, वो सबसे बड़ा रजोगुण बढ़ाता है। काम, ऐश, क्रोध, द्वेष, रजोगुण समुद्भवः। तो सबसे बड़ा रजोगुण में वृद्धि करने वाला कारण है स्त्री-पुरुष संग। इसलिए परिवार में भी हमेशा कृष्ण चर्चा होनी चाहिए, शास्त्र चर्चा होनी चाहिए, भगवत चर्चा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए, धर्म की चर्चा होनी चाहिए। तब वो रजोगुण नष्ट होता रहे। अन्यथा संभावना है कि यदि हम धर्म की चर्चा नहीं है, भक्ति की चर्चा नहीं है, शास्त्र की चर्चा नहीं है, तो ये रजोगुण हमें प्रभावित करेगा। आगे गंधर्व कह रहे हैं, तपति के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आपने जिस कारण युद्ध में मुझे पराजित किया है, उसे भी बतलाता हूँ। सुनिए, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है। कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूँ। तो वो अभी वो मुख्य कारण बता रहे हैं कि मैं आपसे हारना संभव नहीं था, लेकिन चूंकि आपने अच्छी तरह ब्रह्मचर्य का पालन किया है, इसलिए मैं आपसे पराजित हुआ। शत्रुओं का संताप देने वाले वीर, यदि दूसरा कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था। किंतु कुंती कुमार, कामासक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले तो वह समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है, क्योंकि उस दशा में उसका सारा भार पुरोहित पर होता है। अभी इनडायरेक्टली वो संकेत कर रहे हैं कि आप हमेशा पुरोहित आपको रखना चाहिए। अतः तप्ति नंदन, मनुष्य के इस लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य करना अभिष्ट हो, उसमें वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरोहितों को नियुक्त करे, जो 6 अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर, ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हो। ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। यानी जो एडवाइजरी बोर्ड जो होना चाहिए, सलाह देने वाले, सलाहकार जो होने वाले, राजा को जो सलाह देते हैं, तो वो उनमें एक गुण होने चाहिए। वेदों के स्वाध्याय में तत्पर यानी कि वेदों का ज्ञान उनको होना चाहिए, वेदज्ञ होने चाहिए। सत्यवादी, ईमानदार होने, ऑनेस्ट होने चाहिए, धर्मात्मा होने चाहिए, संयमी होने चाहिए। ऐसे लोग जब गाइड करेंगे राजा को, तब जाके शासन जो अच्छी तरह से चलता है। तो ऐसे लोग तो जब जन्म होंगे, उनको शिक्षण होगा अच्छी तरह से, तभी तो समाज में आएँगे। अस्तु। जिसके यहाँ धर्मज्ञ, वक्ता, शीलवान और ईमानदार ब्राह्मण पुरोहित हो, उस राजा को इस लोक में निश्चय ही विजय प्राप्त होती है
और मरने के बाद उसे स्वर्गलोक मिलता है। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन आदि की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए। जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे, उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। तप्ती नंदन, कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल अथवा कुलीनता के भरोसे भूमि पर विजय नहीं पाता। अतः कौरवों के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आप यह जान लें कि जहाँ विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो, उसी राज्य की दीर्घ काल तक रक्षा की जा सकती है। तो उन्होंने इनको एक मित्र के रूप में सलाह भी दी कि आप तो चलो ब्रह्मचर्य में पारंगत है, इतना आपकी तपस्या है, लेकिन फिर भी एक मित्र होने के नाते मैं कहूँगा कि आप एक योग्य ब्राह्मण पुरोहित जो है आपके साथ रखिए, जिससे आप हमेशा आप सुरक्षित रहेंगे। और ये तो आज मैं हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसी बहुत सारी समस्या आ सकती है। संसार में तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, हायरार्की हमेशा होती ही है। तो इसलिए यदि हमें विजय चाहिए, तो हमारे पास पर्याप्त बल होना चाहिए। तो बहुत सारी इसमें शिक्षाएँ हैं। तो यहीं पर ही समापन करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई संशय तो पूछ सकते हैं। विधायक प्रभु, जी जी, और यदि नहीं तो प्रश्न पूछ नहीं है सकते तो हैं हम या चैट में भी। हाँ, चैट में भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं अगर ऐसे कुछ लिखकर। आप एक बार थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं चैट में प्रश्न पूछने के लिए। तो कैसे यहाँ पर मुझे विजिबल होगा या अन्य भक्तों को दिखेगा? यदि वो देख रहे होंगे तो? ठीक है विधायक प्रभु, यहाँ समापन करते हैं। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, वो चैट में लिख रहा था मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए। तो ऐसा इस प्रकार से दिखेगा, आप यदि जो देख रहे हो देख सकते हैं। एक जैसे चैट आया था, ठीक है, ऐसे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप भले ही इंग्लिश लिपि का प्रयोग करें और इसमें हिंदी वाला प्रश्न डाल सकते हैं। बस समझने लायक होना चाहिए। यदि किसी को संकोच है तो, अन्यथा आप सीधा प्रश्न पूछें। ठीक है, यहीं समापन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण।